तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। 3 बच्चा है, रामू, सामू, राजू। तो तीनों के पास 2-2 रुपया है। रामू के पास भी 2 रुपये, सामू के पास भी, राजू के पास भी। तो इसको गणित भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? तीनों का एवरेज। तीनों का एवरेज कितना है? 2 रुपया। तो ठीक है, ये 3 बच्चे के पास 2-2 रुपया था। तो उसके बाद एक बच्चा आता है जिसका नाम संजय है, ये 10 रुपया लेके आता है। तो जैसे ये तीनों बच्चा देखता है संजय 10 रुपये लेके आता है, तो बोलता है कि ये तुम तो ज़्यादा लेके आए हो, तुमको सब में बांटेंगे। तो क्या बोलता है संजय, तुम लोग के पास जितना जितना रुपया है 2-2 रुपया, सबसे पहले हम 2 रुपया अपने पास रख लेंगे। माने तुम लोग के पास जितना हम भी उतना रख लेते हैं, उसके अलावा मेरे पास जितना पैसा बचता है उसको हम लोग चारों में बांटते हैं। तो संजय भी 2 रुपया रख लिया। तो संजय के पास कितना बचा? 8 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ जितना जो औसत है, औसत सबका अभी कितना हो गया, मैंने ओवरऑल जो है चारों का औसत 2 रुपया है। तो उसके अलावा संजय के पास 8 रुपया है, तो 8 रुपया को चारों में बांटेगा। तो कितना करके प्रत्येक को हो रहा है? 2-2 रुपया करके। तो 8 रुपया ज़्यादा होने की वजह से एवरेज भी 2 रुपया बढ़ जाएगा। पहले 2 रुपया था और बाद में प्रत्येक को 2-2 रुपया मिल गया, तो एवरेज भी 2 रुपये बढ़ गया, यानी कि नया एवरेज 4 रुपया हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग और थोड़ा इजी वे में समझते हैं। 3 व्यक्ति था, ठीक है, 3 व्यक्ति था जिसका एवरेज था 2 रुपया। तो एक व्यक्ति आता है 10 रुपया लेके, तो एवरेज 2 रुपया था और 10 रुपये लेके आया, तो कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा। एवरेज से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो एवरेज से जितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, कि क्या मतलब हुआ कि वो जो नया व्यक्ति आया है वो 2 रुपया रख लिया। 2 रुपये रखने के बाद जो है 8 रुपये उसके पास बचता है। इसका मतलब यही हुआ। तो 8 रुपया ज़्यादा हो रहा है एवरेज से, तो इसको चारों में बांट देते हैं। माने 4 व्यक्ति हो गए ना, 3, 1, 4। तो 4 में बांटेंगे तो चारों का एवरेज कितना हो जाएगा? मैंने पहले 2 रुपया था, तो अभी 2 रुपया तो है ही है, तो 8 रुपया ज़्यादा होने की वजह से प्रत्येक को और 2-2 रुपया मिल गया। तो नया एवरेज जो है क्या हो जाएगा? पहले 2 रुपया था, बाद में फिर 2 रुपया मिला, तो 4 रुपया हो गया। ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं अभी। 3 पर्सन है जिसका एवरेज जो है 16 रुपया, और एक व्यक्ति आता है, वो जो है उतना लेके आता है, वो जो लेके आता है तीनों के एवरेज से 25% ज़्यादा। ये कंडीशन है। तो तीनों के एवरेज से 25% ज़्यादा, 125। तो इसको हम लोग वैल्यू में बदलते हैं। 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, तो 20। तो क्या हो गया? मैंने 25% ज़्यादा का मतलब कितना हुआ? वैल्यू 20, यानी कि आदमी 20 रुपया लेके आ रहा है। तो हम लोग एवरेज से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो पहले एवरेज तो हम लोग का 16 रुपया था, और 4 रुपये ज़्यादा होने की वजह से यहाँ 3 आदमी है, यहाँ 1, तो चारों में बांटेंगे इसको, तो सबको और 1-1 रुपया मिलेगा। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 17 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो 4 कैसे आ रहा है, ये जो परसेंटेज जब देता है, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट समझते हैं। 16 रुपया एवरेज है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो सीधा हम लोग का कितना वैल्यू आ रहा है? 4 आ रहा है। माने
मेरा एवरेज से कितना ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ पता हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है तो चारों में बांट देते हैं, 4 आदमी हैं, चारों में बांट देते हैं तो चारों का न्यू एवरेज कितना हो जाएगा। न्यू एवरेज जो कितना हो जाएगा, पहले 16 था और बाद में जो है 4 ज़्यादा होने की वजह से फिर बाँटे तो सबको 1-1 रुपया मिला, तो बाद में ये हो गया 16 एवरेज हो गया। तो ये जो 4 डायरेक्ट आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ से समझेंगे, मैंने कितना ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ सीधा डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, 16 गुना 1/25 + 1/4 और इसी को कितना ज़्यादा हुआ ये सीधा डायरेक्ट पता चला। इसको 4 से भगा देंगे तो सीधा 16 हो गया, तो 1 रुपया निकल गया, तो 17 हो गया। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं ये बहुत ईजीली से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसी पे ही बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम समझाने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मनीष का जो 3 मंथ का एवरेज है कितना है, 8,784 रुपया है। तो उसके बाद फिर अप्रैल में कितना हो जाता है, बोलता है जो एवरेज 3 महीना का एवरेज है उससे 25% ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग इस वैल्यू को नहीं निकाल करके कितना ज़्यादा है उसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालना है ज़्यादा, ये 25% 4 और इससे मैंने ये जो है कितना ज़्यादा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने एवरेज से कितना ज़्यादा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो कितना इतना ज़्यादा है तो चारों में बांट देते हैं, 4 दूना 8, 4 × 4 = 36, 4 × 24, तो ये 4 × 20, 4 × 16, 4 × 36 इतना आ गया। मतलब ये जो है प्रत्येक महीना में इतना रुपया बढ़ रहा है, माना ये 3 मंथ हो गया, ये 4, तो प्रत्येक महीना में 549 रुपये बढ़ा। तो नया एवरेज जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, 9 × 4 = 13, 8 × 12 = 13, 7 × 5 = 12, 13, 9। तो ये हो गया 4 महीना का एवरेज हो गया, ये 9,333 रुपया नया एवरेज हो गया 4 महीना का। तो हम लोग इसको जो है एलिगेशन से अभी बनाते हैं, एलिगेशन, यहाँ पर एलिगेशन का यूज करेंगे। ये कितना महीना का एवरेज है, 4 महीना का, और ये ओवरऑल 12 महीना का एवरेज कितना है, 99,085। और ये कितना महीना का बचा, 8 महीने का, और 8 मई से दिसंबर तक हम लोग को 8 महीना का निकालने के लिए बोल रहा है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा सीधा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। तो इसका अभी तो इसके साथ अंतर करेंगे, जितना वैल्यू आएगा वो 2 का वैल्यू है, ठीक है। और इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर x मैंने 8 महीने का ये वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अंतर कर लेते हैं, 99,085, तो 3 2 5, 5 3 8, 7 3 10, 5 3 8, नहीं सॉरी गलती कर रहे हैं यहाँ पर, गलती हो जा रहा है, सॉरी। ये 9908533, ठीक है। 3 2 5, 5 3 8, 7 3 10, 9 9 18, 8 बज गया, ठीक है। तो ये 2 का वैल्यू
कितना दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 10 से 2 चौके 12, इतना हो गया। तो 1 का वैल्यू इतना है, तो ये भी 1 का वैल्यू उतना ही हो जाएगा, इतना सीधा निकला हुआ 4 4 7 6। तो एलिगेशन का रूल है, ये जो बीच का वैल्यू है इससे ये कम है तो ये जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा होगा का क्या मतलब है, तो हम लोग इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 9 9 और इधर 44,800, 6 5 11, 815 16 का अंक, तो यही हो गया आंसर। तो उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे में जो दिया है उसको भी सॉल्व करते हैं और उसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग समझ गए हैं कि बड़ा हुआ वैल्यू कितना है, तो उस मेन तो वही है। तो 75% दिया है और 8 महीना का ही पूछ रहा है, तो सीधा सा हम लोग न्यू एवरेज की ओर मूव करते हैं। न्यू एवरेज तो 40 80 जो है पुराना एवरेज है, और तो हम लोग का एवरेज से कितना ज़्यादा है, एवरेज से इतना ज़्यादा है तो हम लोग इसको बांटेंगे, तो चारों महीना में बांटेंगे, तो चारों महीने में बांटेंगे तो कितना बड़ा ये पता चलेगा यहाँ से, प्रत्येक महीने में कितना बड़ा, तो नया एवरेज आ जाएगा 4 5 4 4 सीधा हो जाएगा 40 80, 5 15 16 आ जाएगा 5 14, इतना हो गया, मैंने 4 महीने का नया एवरेज इतना हो गया। तो फिर हम लोग इसको एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो 4 महीने का एवरेज इतना है 4845 है, तो ओवरऑल 6 महीने का एवरेज कितना है 66,405 रुपीज़ है। तो ये 4 महीने का है और हम लोग का 8 महीने का ज्ञात करना कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1:2 लिख सकते हैं। तो अभी इसको अंतर करेंगे तो ये 2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो अंतर करते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 6 0 6 4 6 4 10 8 5 13, तो इतना हो गया। तो ये 2 का वैल्यू 615, तो कितना गुना है ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6 2 7 14 2 8 16 0, तो ये भी वैल्यू उतना के बराबर, ये 1 का वैल्यू इतना गुना है, तो इसका 30,780 गुना कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 30,780, तो 1 का वैल्यू इतना है। तो एलिगेशन का नियम में ये इससे छोटा है तो ये माने ज़्यादा ही होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसको जोड़ देते हैं, 30, तो ये 85, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसी प्रकार आप लोग समझ गए हो कि मैंने कितना ज़्यादा हो रहा है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वो समझ गए तो हो गया आंसर। तो उसी प्रकार न्यू एवरेज देख लीजिए, न्यू एवरेज जो है पुराना एवरेज 22,272 रुपया है, तो अभी हम लोग का एवरेज से कितना ज़्यादा हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 75%, 3/4, तो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो चारों से बांट देते हैं, चारों से बांटेंगे तो प्रत्येक महीने में कितना बढ़ रहा है, तो हम लोग का नया एवरेज आ जाएगा 4 5 20, 4 5 20, 4 4 24, 4 8 32, ये हो गया
4 4 4 12 94 36 7 8, तो हो जाएगा हम लोग का प्रत्येक महीने में 3 दूनी 6 3 9 27 3 3 9 2 11, कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 7 7 14 2 3 1 4 5 2 7 27,448 रुपये 4 महीना का, मैंने 4 महीने का एवरेज हो गया 27,448। ओवरऑल एवरेज कितना है 12 महीने का 84,460 रुपया है। तो हम लोग का ये जो है 4 महीने का एवरेज है और हम लोग का 8 महीने का एवरेज निकालना है। लोग यहाँ से आप कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। तो इसका 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। तो अंतर कर दीजिए, ये एलिगेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 27,400 8 2 10 4 2 4 1 5 हो जाएगा ना, 0 7 13 5 7, तो ये हो जाएगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हो 56 12 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 16 0 0 2 6 12, तो इसका 1 का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, तो 1 का वैल्यू उतना ही होगा। तो इसको जोड़ दीजिए, एलिगेशन का ये इससे छोटा है तो ये ज़्यादा ही होगा, तो x का मान 84,460, ये हो जाएगा 28,006, तो 66 निकल गया अंत में। तो किसमें है, ये है, यही इसका आंसर हो गया। आप लोग मेन तो हम कॉन्सेप्ट समझाएं कि कितना ज़्यादा हो रहा है कैसे निकालेंगे, उसी को निकाल लिए। तो जो 3 महीना का है 1 महीना अप्रैल का है, तो दोनों को मिला जाए 4 महीने का एवरेज निकल गया। 4 महीने का एवरेज इतना है, तो आराम से वहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये बहुत बार पूछा है, एलपी का सारा सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोई सेट में 2 क्वेश्चन भी पूछा है, इसीलिए इसको बना दिए हैं। इसको समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।